On 18th July, I saw it was like a war zone in Bangladesh. एक बार फिर भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को पक्का करने का इंतजाम किया। हसीना वाजिद पहुंची तो अजीत डोल मिले, रा के जो सबका हेड। एयर इंडिया की एक फ्लाइट दिल्ली से ढाका के लिए उड़ान भरती है और ढाका पहुंचते ही अपने 199 नागरिकों को वापस दिल्ली ले आती है। इंडिया के साथ हसीना वाजिद के बड़े ही मरासम वो थे जो हम आज पाकिस्तान में रहते हुए उम्मीद करते हैं कि हमारे सऊदी अरब के साथ हो जाए, हमारे अमेरिका के साथ हो जाए, हमारे यूएई के साथ हो जाए, कोई पैसे हमें मतलब बड़ा लगाव है। बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच गए। यहां पर तैयारी भारत की तरफ से पूरी है। जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत की सीमा पर भी बीएसएफ के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। जब हमने बांग्लादेश को जन्म दिया, जब हम बांग्लादेश बना सकते हैं, तो वहां पर रहने वाले अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने में भी पूर्ण तरह से समर्थ हैं और इस भारत के सामर्थ्य को हमें दिखाना होगा। जो बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही, पहली तो बांग्लादेश के सारे बॉर्डर्स पर ही, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के बॉर्डर्स पर बीएसएफ और सारे की सारी हमारी फौज तैनाती बढ़ गई है। वहाँ से सबसे पहला तो टारगेट है कि रोहिंग्या ना घुसाएं और जो वहाँ से बाकी जो लोग नहीं आने चाहिए वो ना आ जाएं। साथ ही साथ में जो अपने लोगों को निकालना है, जो वहाँ की माइनॉरिटी के लोग हैं, जो वहाँ पर एक्चुअल में प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको वहाँ से निकालना है। अगर सीए एनआरसी का काम पिछले 5 सालों में तेज़ी से हुआ होता, नहीं हम तो कोविड लाएंगे जी, हम तो वैक्सीनेशन सबको कर देंगे फिर एनआरसी करेंगे, ये जो ढील ना दी गई होती भारतीय सरकार की तरफ से, तो शायद आज बहुत से लोग जो है वहाँ की माइनॉरिटी के बच गए होते। लेकिन भारत की सरकार ने बहुत ढील दी। 2019 से 2024 तक वो मामला कहाँ ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, हम सबको पता है। बहरहाल अभी भी वो थोड़ा सा सेज जाए, अभी भी थोड़ा चीज़ों को और ठीक कर लें तो शायद हालात सुधर सकते हैं। साथ ही साथ में जो भी नई सरकार आती है उसके आने तक ये बवाल ज़्यादा बढ़ा है, उसके आने के बाद मुझे ऐसा लगा चीज़ें ठीक होगी, क्योंकि जो नया बैठे कुर्सी पे उसको वो शासन करेगा किस पे? एक्सपोर्ट इनके गिर रहे हैं, हर चीज़ में फाइनेंशियल करंट से गुजर रहा है बांग्लादेश। ऑलरेडी शेख हसीना आईएमएफ के पास में गई थी, अब जो सरकार आएगी वो तो और ज़्यादा कर्जे में डूबी होगी, दिक्कतों में होगी। तो इंडिया की और इंडियन डॉलर की ज़रूरत बांग्लादेश को पड़ने वाली है। इंडियन आर्मी ने आज अपनी फोर्सेस जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर मूव कर दी है। उनका ख्याल है कि यहाँ से काफ़ी लोग जो है अंदर आ सकते हैं, बकौल उनके इंसर्जेंट्स आ सकते हैं। तो वहाँ पर उनकी जो आर्मी है वो स्टाइल 2 पे है। तो और बड़ा वावेला इंडियन मीडिया उठा। आइस्कॉन टेम्पल क्यों तोड़े तुम? क्यों तोड़े? वो आइस्कॉन टेम्पल जो सोशल वेलफेयर कर रहा था और अरबों रुपए मुसलमान छात्रों को भी दे रहा था। भंडारा जब बन रहा था तो सिर्फ हिंदू नहीं खा रहे थे, उसमें मुसलमान भी खा रहे थे बैठ करके। वो आइस्कॉन टेम्पल जो लाखों बच्चियों की फीस दे रहा था शिक्षित होने के लिए, वो आइस्कॉन टेम्पल जो लाखों मुसलमान बेटियों की भी शादी करवा रहा था और उनके इस्लामिक हिसाब से करवा रहा था, अक्सर पैसे से मदद करके हिंदू पुरुषों को जिंदा जलाया है और हंस रहा है, वीडियोस बना रहा है और कह रहा है कि मरने के बाद भी तो तुम जलते ना, तो हमने तुमको पहले ही जला दिया, हमने तुमको पहले ही जला दिया। हिंदू मंदिरों को जलाया है। इसका मतलब तो है ना कि ये जो बांग्लादेश के मुसलमानों ने किया है, उन्होंने इंटेंशनली किया है, सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक सहारा लिया है और जमायत इस्लामी ने बिहाइंड कर्टेन अपने काम को अंजाम दे दिया है। दोस्तों, इनको लाना पड़ेगा भारत में, इन हिंदुओं को लाना पड़ेगा, वरना ये वहां पे जो बौखलाए लोग हैं जिनको हिंदू सिर्फ ऐसा दिखता है कि एक टारगेट है, चलो, और कोई पूछेगा थोड़ा ना कि तुम उसकी 12 साल की 14 साल की बेटी को उठा के ले गए, क्यों करा तुमने? आपको क्या लगता है वो जेल जाएगा या उसकी बेटी रिकवर होगी? वो गई, उसके साथ जो सुलूक होगा, मैं बता रहा हूं, क्या बोलूं मैं आपको। आई एम सो सैड टू हियर ऑल दिस एंड सी ऑल दोस वीडियोस। मैं डाल नहीं पा रहा वीडियोस। मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे की जानें ली हैं। मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे की बहू बेटियों के सलवार उतार करके बलात्कार किया है। अब ऐसी कश्मोकश में वो मुसलमान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो हमेशा संविधान के हिसाब से अपने देश को चलाई, जो हमेशा कानून के हिसाब से अपने देश को चलाई, वो भारत नहीं आती तो कहाँ आती? हिसाब से मीटिंग हुई, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रॉ के चीफ, आईबी के चीफ, ये अपने लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन वहां पे थे, और ये डीजी बीएसएफ का वहां पे जाना,
ये भारत ऐसे एक्शन क्यों ले रहा है? भारत दोस्तों इसलिए एक्शन ले रहा है क्योंकि भारत को फिर वही 1971 का डर है। और डर क्या है 1971 का भारत को? भारत को 1971 का ये डर है कि वहां से फिर रेफ्यूजी भारत के अंदर आएंगे। और ये भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बांग्लादेशी वैसे भी आते हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। कभी पानी के अंदर से आएंगे, कभी ये जमीन के अंदर से निकल के आते हैं, कभी छलांग मार के आते हैं। दोस्तों, मैं भारतीय सेना का जो फौजी है, राइट, अभी तो वहां पे बीएसएफ खड़ी है, लेकिन आर्मी को भी आपने बोल दिया है कि आप तैयार हो जाओ। वहां पे अगर फौजी खड़ा है, मैं फौजी की मानसिकता से भली भांति परिचित हूं। अगर वो वहां पे फौजी अकेला खड़ा है और 1000 की भीड़ आ गई, वो भिड़ जाएगा, चाहे उसकी जान चली जाए। लेकिन दोस्तों, अगर सामने किसी ने 3 बच्चे खड़े कर दिए ना, 3 बच्चे खड़े कर दिए और औरतें आके खड़ी हो गई, वो फौजी कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या आपसे बोल रहा हूं? और यही होने वाला है वहां पे, यही होगा ठीक है, अभी तो गेम शुरू हुआ है यार, अभी तो गेम शुरू हुआ है। हमने क्या करा था? जो हमने अफगानिस्तान में करा था वही काम हमने अब बांग्लादेश में करना है। वो क्या काम है जो तुम लोग घुमा रहे हो ना अपनी बात कि वहां पे रॉ वाले पकड़ेगा? वो छोड़ो ना, रॉ पाकिस्तानियों छोड़ो। अभी बांग्लादेशियों का जख्म है, उस जख्म के ऊपर हरे हरे डॉलर का एक मरहम लगाया जाएगा। हरा डॉलर जो होता है ना, उसका मरहम लगाया जाएगा, और हरे डॉलर की मरहम से सब ठीक हो जाता है दुनिया में। हम तुम्हें दे दें, तुम हमारे बूट पॉलिश कर। 2 दहाइयों से राज करने वाली हसीना वाजिद को भारत में उनके सरपरस्तों ने हाथों हाथ लिया है। मोदी जी ने अपने इस मोहरे को बाहिफाजत किसी खुफिया मुकाम पर मुंतकिल करवा दिया है, जहां वो बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शांति से रहेंगी। अच्छा, 2 दहाइयों से बांग्लादेश पर बरसर इक़्तिदार 76 साला हसीना जिस तरह 45 मिनट के अल्टीमेटम पर मुल्क से भागी, फरार हुई, और उसके बाद जो कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो उन सब के लिए यकीनन इबरत की मिसाल है। जो उनका घर भी फूंक डाला, ये वही शेख मुजीबुर रहमान हैं जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान को भारत की मदद से बांग्लादेश बनाकर इंदिरा गांधी को लोकसभा में कहने का मौका दिया था कि आज हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डबो दिया। आज इस सबक के सफ़े जो है ढाका की सड़कों पर बंगालियों के पैरों में पड़े हैं। पिछले 5-7 सालों से जेयूआई ने और उसके बैक करने वाले पाकिस्तान ने, चाइना ने और अमेरिका, क्योंकि ये सब इकट्ठे हो गए इस मामले में, इन सब ने खूब प्रयास किया, खूब फुल्ली जो है वहाँ की जनता को इन्होंने पूरी तरीके से अपने होल्ड में ले लिया था। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को, जो युवा हैं, उनको अपने होल्ड में ले लिया था कि सरकार तुम्हारी खिलाफ है, सरकार तुम्हारी काफिरों की दोस्त है। और मैं ये बोल रहा हूँ, मजाक लग रहा हूँ, लेकिन लिटरली यही मैसेज चलता था कि जो शेख हसीना है वो तो काफिर हो गई, शेख हसीना तो इंडिया की दोस्त है, वो तो मोदी वहाँ पर देखो अयोध्या में राम मंदिर बना रहा है, यहाँ पे जो है वो शेख हसीना उसको जो है इतना मानती हैं, इतना सब कुछ करती हैं, यहाँ से मिठाइयाँ भेजी जाती हैं, हिलसा मछली जाती है पश्चिम बंगाल, ये सब इतना दोस्ती चलती है। साथ ही साथ में चीन भी ये चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था कि इंडिया उसको बांग्लादेश के अंदर हरा रहा है। तो सब ये मिल करके लंबे समय से स्टूडेंट्स का जो है वो ब्रेन वॉश कर रहे थे, और वो चीज़ आखिरकार में एकदम से लावा फट पड़ा। जनता जो निकल पड़ी, एक दिन में नहीं निकली, हज़ारों दिन की ये जो है वो एक दिमाग में जहर भरा गया, तो वो था। अब 2 चीज़ें, पहली चीज़ तो इंडिया जो वहाँ पे बॉर्डर पे पहुँच गया है, इंडिया ज़रूर से कुछ तगड़ा प्लान करने वाला है। अब इंडिया भी यहाँ पर जो है चुप नहीं बैठेगा, और मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अभी कहानी शुरू हुई है, अभी खेल शुरू हुआ है। जो बैठेगा नया नया, देखते हैं वो कौन होता है। उसको जो मेजर साहब ने बात करी ना कि डॉलर वाली व्यवस्था, वही करनी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश का अभी आप देखो पिछले 4-5 दिनों में ग्लोबल सपोर्ट ख़त्म हो गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनकी जितनी भी ये लोग चीज़ें मेन एक्सपोर्ट करते हैं, जूट से लेकर, कपड़े से लेकर, चाय पत्ती से लेकर, जो मेन चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, सब दुनिया में ठप हो गई। सब दुनिया ने जो है इनके यहाँ से लेना कर दिया है कम। अचानक से इनके स्टॉक गिरे, हर चीज़ के अचानक से इनकी सेल गिरी है। पहला जो इसमें इफेक्ट हुआ तबका वो है व्यापारी तबका, और व्यापारी तबका ही वहाँ पर जॉब्स ज़्यादा प्रोवाइड करता है। वहाँ पर प्राइवेट जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, प्राइवेट जॉब्स ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, मगर वहाँ पे और ज़्यादा है। वहाँ पे जो है वो फैक्ट्री वर्कर, लेबर, मजदूर, इनकी संख्या बहुत बड़ी है। और अभी भी आप देखो चुनाव में 40% लोगों ने तो वोट दिया ना, अभी भी ऑलरेडी 35-35% जनता शेख हसीना के साथ है। आज के दिन की भी मैं बात करूँ या पहले भी थी, तो वो है।
उसके अलावा जो 20, 30, 40% और एक तबका जुड़ेगा, ये व्यापारियों का, मजदूरों का, और जो लोग अभी ये जो स्टूडेंट्स में भी आप देखो, साल 2 साल बीतेगा ना, जब ये खाली डिग्री ले घूमेंगे, रोजगार नहीं होगा, ये भी परेशान होंगे। तो एक 60, 65, 70% का जो तबका है जिसको अभी भी आसानी से मोबिलाइज किया सकता है, थोड़ा समय लगेगा। और साथ साथ में जो नई सरकार बनेगी उसके पास में डॉलर्स भी नहीं होंगे, उसके पास में ग्लोबल सपोर्ट भी नहीं होगा, तो उसे भी भारत की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है।